क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय या गलत किया, वे बगैर किसी सजा के खुशी से जी रहे हैं, जबकि आप उनके किए गए कर्मों के परिणामों का दर्द सह रहे हैं? कई बार हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में न्याय का कोई सिद्धांत ही नहीं है और जिन्हें उनके गलत कामों का फल मिलना चाहिए था, वे आराम से जीवन जी रहे हैं। ये विचार हमारे मन में गुस्से और निराशा को जन्म देता है। लेकिन दोस्तों, प्रकृति का नियम बड़ा गहरा और अदृश्य है। ऐसा हो सकता है कि सामने से देखने पर किसी को उसके कर्मों का फल न मिलता दिखे, पर वास्तव में प्रकृति हर एक के कर्मों का हिसाब रखती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। लेकिन ये कब और कैसे मिलेगा, ये प्रकृति के अपने नियमों के अनुसार होता है। हम सब जानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। ये एक अदृश्य चक्र है जो हर व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। परंतु कई बार हम ये देखना चाहते हैं कि जिसने हमारे साथ अन्याय किया, उसे उसी समय उसके कर्मों का परिणाम मिल जाए। लेकिन वास्तव में कर्म का सिद्धांत इतना सरल और सीधा नहीं है। ये एक गहरा और जटिल गणितीय चक्र है जो इंसान की सोच और समझ से परे है। जब किसी ने आपके साथ बुरा किया हो, तो हमें तुरंत ये लगता है कि उसे उसकी गलती का एहसास होना चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम इस प्रकार से नहीं काम करता। हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब एक विशेष प्रणाली के अनुसार चलता है। ये ठीक एक अदृश्य पॉइंट सिस्टम की तरह है, जिसमें हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। आप किसी को उस वक्त खुशहाल जीवन जीते देख सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कर्मों के परिणाम से बच सकता है। उसकी जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आएगा जब उसे उसके बुरे कर्मों का सामना करना पड़ेगा। प्रकृति के न्याय का नियम कुछ इस तरह है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उनके बुरे कर्म उनके जीवन में किसी न किसी रूप में सामने आएंगे। हो सकता है कि ये परिणाम अभी न दिखे, लेकिन किसी न किसी समय वे उसके असर से बच नहीं पाएंगे। उनके जीवन में किसी बीमारी के रूप में, संबंधों में दरार के रूप में या किसी कठिनाई के रूप में उनका कर्म सामने आएगा। जब ये कठिनाइयां आती हैं, तो उनके पास सहारा लेने के लिए अच्छे कर्म नहीं होते और इस कारण वे इन कठिनाइयों को अकेले ही झेलने पर मजबूर होते हैं। ये जीवन का एक ऐसा सच है जो भले ही आंखों से न दिखे, लेकिन हर व्यक्ति के कर्मों का परिणाम समय के साथ उसके सामने आता है। कभी कभी हमें ये भ्रम हो जाता है कि इस जन्म में जो हमें मिला वो हमारे इस जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन जीवन का चक्र इससे कहीं अधिक लंबा और गहरा है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे वर्तमान जीवन में हमें प्रभावित करते हैं। इस जन्म में जो हमारे साथ बुरा हुआ है, वो संभवतः हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है। इसी तरह इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्म हमारे अगले जीवन में भी हमारा पीछा करेंगे। ये एक अनंत यात्रा है और इस यात्रा में हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ चलते हैं। इसलिए अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है और हम ये सोचते हैं कि उसे उसका फल नहीं मिला, तो ये केवल हमारी आधी समझ है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति का जीवन एक लंबी यात्रा है, जिसमें उसके अच्छे और बुरे कर्म उसके साथ चलते हैं, और जब वो समय आता है तो प्रकृति उसे उसी हिसाब से उसके कर्मों का फल देती है। ये फल हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होता, लेकिन ये यकीनन आता है। कई बार हम अपने सामने उस व्यक्ति को खुश देखते हैं और सोचते हैं कि उसके कर्मों का फल उसे नहीं मिल रहा, लेकिन असलियत यह है कि उसकी जिंदगी में भी कोई न कोई कठिनाई उसे उसी के कर्मों का फल देने के लिए तैयार है। हम सभी के जीवन में कर्म का गणित लगातार चलता रहता है। जब हमें कठिन समय या बुरे अनुभवों का सामना करना पड़ता है, तो ये संभव है कि वो हमारे पिछले कर्मों का नतीजा हो। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देने की जरूरत है, न कि दूसरों के कर्मों पर। अच्छाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीना ही हमारे लिए उचित और सुरक्षित रास्ता है। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है,
तो उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है और इस नियम से कोई भी बच नहीं सकता। हमें बस धैर्य रखना चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि इस दुनिया में हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है। जीवन का ये सच समझना हमें शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जब हम ये जान जाते हैं कि कर्मों का खेल निष्पक्ष है और हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, तो हम खुद को संतुलित और सकारात्मक रखते हैं। दूसरों के कर्मों का हिसाब देखने के बजाय हमें अपने जीवन को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। अंत में हर बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है, भले ही वो देर से क्यों न मिले। इसलिए अपने जीवन को अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी के साथ जिए और कर्मों के इस अदृश्य चक्र में अपनी जगह को बेहतर बनाए रखें।